श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयो अध्याय। अभी तक हमने 2 अध्यायों का रसपान किया। आज हम तीसरे अध्याय के बारे में बात करते हैं, उसका रसपान करते हैं। आइए फिर से एक बार बोलेंगे, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तन्मय ऋषियों को निरख बोले सूत सुजान, साधु नाम का वैश्य था चतुर और धनवान। यह चतुर वैश्यवर एक समय द्रव्योपार्जन की चिंता में घर से परदेश जा रहा था, सामान लाद कर नौका में। इतने में एक देव मंदिर देखा उसने उस समय नया, बदवा कर नाव किनारे से उस मंदिर की ओर वह गया। पहुंचा मंदिर के आंगन में तो सुंदर सुखद दृश्य देखा। सिंहासन पर नारायण का मंगलमय रूप दिव्य देखा। मुनि देखा उल्का मुख राजा, अति प्रेम नीति में पगे हुए हैं। सत्यनारायण की पूजा सेवा में लगे हुए। साधु वैश्य ने भूप को प्रथम नवाया मात, पुनि पूजा यह सुकृत सब क्या है नरनाथ। यह सुनकर उल्का मुख बोले, हे साधु पूछते हो तुम क्या, इस पूजन का सम्यक प्रकार वर्णन कर सकते हैं हम क्या। जिनका यह पावन पूजन है वही सत्यदेव परमेश्वर हैं, मनवांछित फल देने वाले सर्वेश्वर विश्वेश्वर हैं वे। इनका पूजन वह पूजन है जो 4 भांति के फल देता। वह द्वार है उस भंडारी का जो फल के बदले फल देता। राजा के मुख से सुनी यूं पूजन की बात, हर्षमग्न तब साध वह बोला मन की बात। हे राजन हे दुख मुझे, वह दुख भी कुछ सामान्य नहीं। जग में उस दुख से बढ़ चढ़ कर कुछ दुख और सामान नहीं। अर्थात दुख मुझको यह है, संतान नहीं मेरे घर है। संतानहीन की यहाँ वहाँ कोई भी बात न सुनकर है। श्री सत्यदेव की महिमा से संतति सुख यदि मैं पाऊंगा, तो निश्चय ही होकर सनात उसका शुद्ध यश गाऊंगा। मेरे घर में यदि कन्या भी हो जाए तो किसी अवसर पर, तो समारोह के साथ करूं यह पूजन में तन्मय होकर। यह सुनकर नृप उल्का मुख से जब सब बात सरल समझा कर दी, श्री सत्यदेव के पूजन के शास्त्रोक्त रीति सब बतला दी। दे साधुवाद और धन्यवाद क्रमशः फिर आशीर्वाद दिया। पीछे पंचामृत तुलसी से ईश्वर का रुचिर प्रसाद दिया। लेकर प्रसाद अभिवादन कर मन में सब भांति सुखी होकर, हे साधु विदा हो गए। राजा से आए घर अपने खुशी होकर। पत्नी से प्रेमालाप सहित सब कहा उन्होंने सुख पाकर। श्री सत्यदेव के पूजन का महात्म सुनाया समझाकर। वह पत्नी लीलावती सती सब सुनकर परम प्रसन्न हुई। श्री सत्यदेव की विमल भक्ति मन में उसके उत्पन्न हुई। इसी भक्ति का साधु को सुखमय मिला प्रसाद। गर्भवती लीलावती हुई मुदित साहलाद। श्री सत्यदेव ने यथा समय मनवांछित सकल प्रदान किया। उस साधु वैश्य की पत्नी ने सुंदर कन्या को जन्म दिया। आनंद हुआ उत्साह सहित उत्सव सब भले प्रकार हुए। प्रियजन परिजन जो भी आए उन सबके बहु साकार हुए। उत्सव से निपटे साधु जब ही वह पत्नी से यह बात कही, हे स्वामी सत्यानारायण का अब पूजन भी हो जाए सही। पत्नी की वह बात सुन बोले, साधु सुजान प्रिय सत्य भगवान का मुझको भी है ध्यान। इस समय किंतु अत्यंत अधिक व्यय किया जा चुका है धन का। यह अवसर इससे उचित नहीं श्री सत्यदेव के पूजन का। जब कन्या का होगा विवाह तब यह सब देखा जाएगा। जो बोला और कबूला है वह सभी कर दिया जाएगा। इस भांति बनाकर जब साधु ने बात उड़ा दी कौशल से, पत्नी मन में रुष्ट हुई स्वामी के ऐसे छल बल से।
वह कन्या भी धीरे धीरे शशिकला समान लगी बढ़ने, था नाम जो उसका कलावती, सुसार्थक उससे लगी बढ़ने। नित्य नया आनंद था, नित्य नया था हर्ष, इसी बीच आह्लाद में बीत गए कुछ वर्ष। फिर क्या हुआ? अब उस वणिज ने कहा, कन्या का अब विवाह कर दूं। जब साधु ने यह निश्चय ठाना, वर एक खोजने के निमित्त तब चतुर्दूत भेजे नाना। वे दूत देश देशांतर में घूमे, सब कुछ देखा भाला, वह भी ढूंढा एक रूपवान, संपत्तिवान, बहुगुण वाला। अति शीघ्र लौट कर घर आए, कहा साधु से समझा कर, महाराज देख कर आए हैं हम मणिक पुत्र एक गुण आगर। वह कलावती सी कन्या के सर्वथा योग्य है, सुंदर है, दीपक लेकर ढूंढे न मिले, बस ऐसा गुण निधरवर है। दूतों से जब यह बात सुनी, तब साधु प्रसन्न हुए भारी, अति शीघ्र उन्होंने कर डाली सारी विवाह की तैयारी। फिर धूमधाम के साथ सभी सुखपूर्वक कन्यादान किया, नाना प्रकार के देश ही संबंधी का सम्मान किया। कन्या से था बहु प्रेम उन्हें, इसलिए अनेक विनय करके जा माता को भी अपने घर रख लिया प्रेम अतिशय करके। उत्सव विवाह का जब समाप्त हो गया कुशल से प्रीति सहित, तब लीलावती सुपत्नी ने फिर कहा साधु से नीति सहित, हे नाथ सत्यनारायण की अब तो शुभ पूजा हो जाए, जो भार आपके सिर पर है वह भी बस हल्का हो जाए। चतुर साधु ने जब सुना पत्नी का प्रस्ताव, समझाया तब यूं से अपने मन का भाव। हे प्रिय निरे पागल हो तुम, करती हो तनिक विचार नहीं, है उचित इस समय सत्यदेव के पूजन का उपचार नहीं। जब से कन्या का जन्म हुआ तब से व्यय होता आया है, व्यापार मार्ग से आज तलक पैसा कुछ नहीं कमाया है। फिर कन्या अभी विवाही है, व्यय उसमें हुआ बहुत भारी, अब और खर्च के लिए बिना शोभा क्या जाती है मारी। जब चेतेगा अपना धंधा, दो पैसे घर में आएंगे, तब सत्यदेव की कथा आदि हम प्रेम सहित कहलाएंगे। यों चतुर साधु ने वचनों से ही पत्नी का संशय दूर किया, और उधर सत्यनारायण को अब भी धोखा भरपूर दिया। सत्यदेव ने रुष्ट हो किया साधु को श्राप, ऐसे छल का फल तुझे मिले घोर संताप। जब सत्यदेव का शाप लगा दुखदायक परिणाम हुआ, संकट पर संकट टूट पड़े, हर तरह विवादाम हुआ। वाणिज्य सुखजा माता को संग लेकर जब ही विदेश गया, तभी बस साधु ने महाघोर भोगा अति दुस्सह दुख नया। चल कर वे चंद्र केतु नृप की राजधानी में जब निराए, श्री सत्यदेव की इच्छा से तब दुर्दिन भी उनके आए। विश्राम रात्रि में करने को दोनों यह जहाँ पड़े जाकर, बस वहीं भागते उसी समय दो चोर शीघ्र पहुँचे आकर। वे राजमहल से माल चुरा अविराम दौड़ते आते थे, पीछे पीछे कुछ रात दूत उनको घेरने को आते थे। दूतों से भयभीत हो चोरों ने वह कमाल, फेंका सन्मुख साधु के जाय किए तत्काल। बस उसी समय वे राजदूत सन्मुख पहुँचे उन दोनों के, अपराधी उनको ही जाना कर बांध लिए दोनों उनके। जब राजसभा में राजा के सन्मुख जाकर वे खड़े हुए, तब देख अवस्था को उनकी राजा विस्मय में हुए बड़े। उसी समय वे दूतियों बोले वचन कठोर, महाराज दोनों पुरुष हैं अपराधी महाघोर। यह दोनों यद्यपि सहसा नहीं तस्कर समझ में आते हैं, पर कैसे हम विश्वास करें, हमने आंखों से देखा है, दोनों को हमने चोरी की सामान बांधते देखा है। जो कुछ पदार्थ मुख्य है सो सब राजनिधि राज के हैं, यह दोनों पक्के डाकू हैं अपराधी महाराज के हैं। बस इतना ही कह सके दूत नवाकर माँ। साधु वणिक ने तब कहा बड़े विनय के साथ, राजन हम तो हैं वणिक पुत्र सीधे साधे व्यवसायी हैं, है चोरी तो अति नित्य कर्म, हम चोर न चोर के भाई हैं। संध्या के समय आज ही तो हम यहाँ आन कर ठहरे थे, विश्राम रात्रि में करने को इस पुर के बाहर ठहरे थे। ऐसे ही समय उधर होकर दो दुष्ट चोर आकर निकले,
चोरी की यह सब वस्तु हमारे निकट फेंक कर चले गए। हम मन में परम चकित होकर सब वस्तु देखने लगे। जब भी दूत आपके दंड लिए सहसा पहुँचे वहाँ तभी ही राजन हम निर्दोषी हैं, दूतों ने धोखा खाया है जो हमें यहाँ लाकर सब झूठा अभियोग लगाया है। सत्यदेव के कोप से दुख का मिला प्रसाद, व्यर्थ हुआ सब साधु का किया हुआ प्रतिवाद। राजा समझा प्रतिवादी के वचनों में छल चतुराई है, निश्चय ही दोनों झूठे ही बचने की बात बनाई है, इसलिए न उनकी बात सुनी। हाँ, दंड दिया उनको भारी, दोनों को भेजा कारागृह, ली वस्तु छीन उनकी सारी। यह दोनों यहाँ पड़े दुख में, घर में आपत्ति वहाँ आए, जो कुछ भी लोटा थाली था ले गए चोर संवरियाई। वे लीला कलावती दोनों जब सह न सकी दुख इस दुकड़े को, तो घर घर मारी फिरती थी चिथड़े को टुकड़े टुकड़े को। है एक समय की बात, साधु की वह कंगाल सती कन्या भिक्षा के लिए किसी द्विज के घर पहुंची कलावती कन्या। उस दिन ब्राह्मण के घर पर श्री सत्यदेव नारायण का था पूजन, भक्तों का वृंद भक्ति पूर्वक करता था प्रभु का गुण कीर्तन। श्री सत्यदेव का गुण कीर्तन सुनने की इच्छुक होकर वह कलावती भी बैठ गई उस मंडल में उत्सुक होकर। इस समय समाप्त हुआ कीर्तन, उस समय निशा सी हो आई। रजनी का ध्यान छोड़ कन्या प्रसाद लेकर घर को आई। घर पर माता ने कहा, बेटी करो विचार, उचित हुआ क्या आज का यह दोष व्यवहार। तुम युवती होकर राज तिलक घर से बाहर रुकी रही, दुनिया के लोग कहेंगे क्या, इसका कुछ भी किया विचार नहीं। धनवान चाहे दुष्कर्म करे पर फिर भी आदर पाता है, लेकिन निर्धन निष्कर्ण भी जग में निंदित हो जाता है। संसार बस निरा अंधा है, जनता में इतना ज्ञान कहाँ, झूठा कलंक लगने पर भी मिले न आदर मान कहाँ। बेटी यद्यपि हम निर्धन हैं, पर कुल का है अभिमान हमें, धन से भी बढ़कर है प्यारा जग में अपना सम्मान हमें। माता ने जब इस तरह दिया सच उपदेश, कलावती ने तब कहा समुचित है आदेश। जो बात कही तुमने मुझसे वह मुझे परम हितकारी है, गिरिजा से भी बढ़कर पुनीत माँ तुम मुझको गिरा तुम्हारी है। पर बात वास्तव में यह है, मैं एक ब्राह्मण के द्वारे भिक्षा लेने को गई, आज जिस समय दुख के मन मारे, तब क्या देखा उस ब्राह्मण के श्री सत्यदेव का पूजन है। पूजन ही नहीं कथा भी है, कीर्तन है और ब्राह्मण भोजन है। बस कथा श्रवण के लालच से मैं रही वहाँ पर रुकी हुई, श्री सत्यदेव के कीर्तन में ही आत्मा थी मेरी रमी हुई। उत्सव काल होते ही मैं सीधी निज घर को आई हूँ, नारायण का पावन प्रसाद लो माता लाई हूँ। जननी जब यह सुन लिया कन्या का वृत्तांत, तब बोली संतुष्ट हो कुछ क्षण के उपरांत, बेटी तुम बड़ी सुशीला हो, अति बात तुम्हारा अटल रहे, पति के चरणों में भक्ति और अनुराग तुम्हारा चल रही। फिर सत्यदेव का वह प्रसाद जो हित से कन्या लाई थी, जिसके कारण वह अपने घर उस दिन विलम्ब से आई थी, सादर सिर धर कर वह प्रसाद वह बूढ़ी लीला बोल उठी, मानो उस दुख की रजनी में उजियाले का पट फूट उठी। बेटी जब जन्म लिया तुमने, तब पिता तुम्हारे ने मन से श्री सत्यदेव के पूजन का प्रण ठाना था तन मन धन से। यद्यपि उन्होंने प्रेम से उत्सव किए अनेक, किंतु सत्य भगवान का हुआ न पूजन एक। मैंने जब जब उनसे बेटी उस पूजन का अनुरोध किया, तब वे रुष्ट हुई, मन में मेरा अत्यंत विरोध किया। फिर हुआ तुम्हारा जब विवाह, फिर मैंने उनसे बात कही, पर सत्यदेव का व्रत न हुआ, फिर भी मैं विफल प्रयास रही। अनुमान मुझे यह होता है, हम पर जो संकट आया है, श्री सत्यदेव की प्रीति हुई अपराधों का फल पाया है। घर सूना है तन रोगी, हम दोनों किस दुख में हैं। वे उधर न जाने कैसे ही संकट में हैं, यहाँ सुख दुख में हैं। वे तेरी कठिन यंत्रणा से अब छूटने का जो साधन है, वह सत्यदेव का भक्ति युक्त पूजन वंदन आराधन है। इसी समय से चित्त का संशय करो व्यतीत, सत्यदेव का नित्य ही पूजन करो पुनीत। उस दिन से निर्विकार चित्त होकर के संकल्प सत्य मन में माता और कन्या लीन हुई सत्यदेव के पूजन में।
अबलाओं ने जब भक्ति सहित विध किया पूजन हरि का, तब सत्यलोक में एक दिवस डगमगा उठा आसन हरि का। उस युवती के उस वृद्धा के अनुनय से प्रभु लाचार हुए, अबलाओं का सुख हरने को उन प्रस्तुत हरि करुणाधार हुए। तत्क्षण आज्ञा करके स्वप्न दिया, चंद्र केतु को समझाया, जा माता और साधु का सब वृतांत आदि से बतलाया। फिर कहा, साधु को बंधन में रोके रखना अनुचित है, बंधन से छोड़ उन्हें उनका धन देना ही समुचित है। राजन, इसमें कुछ देर न हो, अन्यथा घोर दुख आएगा। सब धान्य भोग ऐश्वर्य सभी क्षण में विनष्ट हो जाएगा। अन्यायी राजा का सब कुछ धन धान्य नष्ट हो जाता है। वर घोर नरक भोगी होकर अतिशय कठोर दुख पाता है। चंद्र केतु नृप देख कर स्वप्न हुए भयभीत, दुश्चिंता में हुआ सारी रात व्यतीत। प्रातः हुआ तो साधु का बंधन कर सब दूर, विदा किया सम्मान से देकर धन भरपूर। इति श्री सत्यनारायण कथायां तृतीयो अध्यायः। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।